बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ कुछ दिलचस्प और हैरत अंगेज़ मालूमात शेयर करेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। दुनिया भर में लातादाद अक़साम के जानवर पाए जाते हैं और आज तक माहिरीन इनकी नस्लों और किस्मों का दुरुस्त अंदाज़ा नहीं लगा पाए। आज हम आपको चंद जानवरों के बारे में कुछ दिलचस्प और हैरत अंगेज़ मालूमात से आगाह करेंगे। ये वीडियो आखिर तक देखिएगा। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपकी मालूमात में इजाफे के साथ साथ फ़रत का बायस भी बनेगी। सबसे पहले हम बात करेंगे उड़ने वाली मछलियों की। जी हाँ, समंदरों में कुछ मछलियाँ ऐसी भी पाई जाती हैं जो उड़ भी सकती हैं। मछलियाँ पानी में रहती हैं और माहीगीर इनका शिकार करके मार्केट तक पहुँचाते हैं, जहाँ इनकी मुख्तलिफ़ डिशेस तैयार की जाती हैं और सर्दियों में ये शौक़ से खाई भी जाती हैं। ये मछलियाँ आमतौर पर पानी के अंदर ही रहती हैं और बाहर निकलने पर मर जाती हैं, मगर हैरानगी वाली बात यह है कि कई मछलियाँ उड़ भी सकती हैं। समंदरों में मछलियों की कई अक़साम पानी की सतह से 1.5 मीटर की बुलंदी पर 30 सेकंड तक फ़ज़ा में रह सकती हैं। इन मछलियों के पर गुलाबी रंग के होते हैं और ये मछलियाँ 70 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ़्तार के साथ सफ़र करते हुए 400 किलोमीटर तक का फ़ासला तय कर सकती हैं। मछली की कई किस्में ख़तरे की सूरत में जंप लगाने की सलाहियत भी रखती हैं। माहिरीन के मुताबिक इन मछलियों को उड़ता हुआ देखें तो ऐसा महसूस होता है जैसे परिंदे पानी की सतह पर परवाज़ कर रहे हों। अक्सर देखने में आया है कि समंदरी परिंदे इन मछलियों की ताक में रहते हैं और जैसे ही ये मछलियाँ पानी की सतह से ऊपर जंप लगाती हैं तो ये परिंदे उनका शिकार कर लेते हैं। मछलियाँ पानी की सतह पर कमाल तेज़ी से भागती नज़र आती हैं। सयाह लोग इन मछलियों का नज़ारा करने के लिए गहरे समंदरों का रुख करते हैं और इन जंप लगाती और दौड़ती मछलियों को देखकर महसूस होते हैं। ये उड़ने वाली मछली मोबोलारेज कहलाती है। इस मछली के सर पर 2 सींग नुमा उभार होते हैं जो इसे झटके के साथ पानी से बाहर निकलने के बाद चंद सेकंड तक उड़ने में मदद देते हैं। आबी हयात के माहिर असिस्टेंट प्रोफेसर ओक्टावियो अबर्टो का कहना है कि 2011 में कैलिफोर्निया के करीब ये मछलियाँ बहुत बड़ी तादाद में देखी गई थीं। इन मछलियों की 2 खूबियाँ ऐसी हैं जो इन्हें दूसरी मछलियों से मुमताज़ करती हैं। एक ये कि पानी की सतह पर जंप लगाकर उड़ सकती हैं और दूसरी ये कि ये मछलियाँ 70 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से सफ़र तय कर सकती हैं। अब हम बात करेंगे दरख्तों पर चढ़ने वाली बकरियों की। जी हाँ, कुछ बकरियां दरख्तों पर भी चढ़ सकती हैं। ऑस्ट्रेलिया के बाज़ इलाकों में ऐसी बकरियां भी पाई जाती हैं जो मछलियां खाती हैं और दरख्तों पर भी चढ़ जाती हैं। इनके पाँव में ये खूबी पाई जाती है कि दरख्त की टहनियों के साथ मजबूती से जुड़ जाती हैं और ये बकरियां बड़ी आसानी से दरख्त पर लगे पत्ते खा सकती हैं। और अब हम बात करेंगे दुनिया के सबसे छोटे बंदर की। जनूबी अफ्रीका में एक ऐसी नस्ल का बंदर भी पाया जाता है जिसके जिस्म की लंबाई 5.5 इंच होती है। ये बंदर आम बंदरों के बच्चों के भी बच्चे लगते हैं। इस नस्ल के बालिग बंदरों का वज़न आम तौर पर तकरीबन 250 ग्राम होता है। ये बंदर भी दरख्तों पर रहते हैं और कीड़े मकोड़े या दरख्त के आम फल खाकर गुजारा करते हैं। अब हम बात करेंगे एक हैरत अंगेज़ कीड़े की। लोबस्टर एक जानदार है जिसका ताल्लुक कीड़ों की फैमिली से है। इसे हैरत अंगेज़ कीड़ा भी कहते हैं। इसकी 2 आंखें होती हैं और हर आंख में 13,000 अदसे और 13,000 एसाबी रेशे होते हैं। अगर लोबस्टर की आंख ज़ाय हो जाए तो ये आंख नए सिरे से बिल्कुल पहले वाली आंख की खासियत के साथ फिर से पैदा हो जाती है। और अब हम बात करेंगे एक परिंदे की जिसे गूंगा परिंदा कहा जाता है। ये तो आप जानते हैं कि तमाम परिंदे अपनी अपनी बोलियां बोलते हैं, लेकिन आपको ये बात जानकर हैरत होगी कि एक ऐसा परिंदा भी इस दुनिया में पाया जाता है जो कभी नहीं बोलता। इसे आप गूंगा परिंदा कह सकते हैं। इसका नाम सार्स है। सार्स 2 तरह के होते हैं, एक स्याह सार्स और दूसरा सफ़ेद सार्स। स्याह सार्स कसीर तादाद में पाया जाने वाला परिंदा है, ताहम दीगर परिंदों की तरह इसकी अफजाइश के मकामात गर्म यूरोपीय ममालिक, मुतदिल एशिया और शुमाली अफ्रीका हैं। ये परिंदा फितरती तौर पर शर्मीला और नहायत होशियार और मोहतात समझा जाता है, जबकि इसी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाला सफ़ेद सार्स इसकी निस्बत मुख्तलिफ़ फितरत का हामिल है।
عمومی طور پر یہ پرندہ چھوٹے چھوٹے گروہوں کی شکل میں دلدلی اور دریائی علاقوں اور جزیروں میں پایا جاتا ہے۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کر دیجئے، اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر دیجئے تاکہ آپ کو اسی طرح کی معلوماتی ویڈیو ملتی رہیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔